महज एक फ़र्द की सरगुज़श्त नहीं बल्कि अहद और इरादे की एक ऐसी दास्तान है जो अज़्म मुसम्मम के साथ एक बेइंतहा सफ़र पर निकली, जहाँ ज़िंदगी को मैंने महज एक गुज़रगा नहीं बल्कि एक वसी और पुरअसरार कैनवस समझा जिस पर मैं अपने ख्वाबों के रंग भरने वाली थी। और मेरी रूह हमेशा से ही इस बात पर यकीन रखती थी कि हकीकी मुसाफिर सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता बल्कि वो रास्ते के हर जर्रे, हर रोशनी और हर तारीकी से ताल्लुक़ कायम करता है। मेरा नाम रना था और मेरी शुरुआत एक छोटे से पहाड़ी गांव की मिट्टी और मोहब्बत में गुंधी हुई थी, जहां का हसन कुदरत का एक बेमिसाल शाहकार था और जहां की फिजा हर सुबह देवदार के कदीमी दरख्तों की खुशबू और ताज़ा दम हवाओं से मुअत्तर रहती थी। और जब तुलू आफ्ताब होता तो इसका मंजर ऐसा सिहर अंगेज होता कि दूर तक फैले हुए खामोश और पुरजलाल पहाड़ सोने की चादर ओढ़ लेते। और मैं इस मंजर को देखकर ही ये जान चुकी थी कि मेरे ख्वाबों की परवाज़ को इस छोटे से जुग्राफियाई दायरे में कैद नहीं रखा जा सकता। मेरा मकसद उन बुलंद तरीन चोटियों से भी ऊंचा था जिन्हें देखकर मेरा दिल धड़का करता था। मेरी वालिदा, जो गांव में न सिर्फ एक माहिर बानुकर वीवर की हैसियत से जानी जाती थीं बल्कि जिनके हाथों में ताने बाने को एक फनकाराना शक्ल देने का खुदादाद हुनर था, उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल सबक दिया कि सब तसलसल और नज़ाकत के साथ की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर जिंदगी का कोई धागा उलझ जाए या टूट जाए तो इसे फेंकना नहीं चाहिए बल्कि इसे दानिशमंदी और हौसले से इस तरह दोबारा बांधना चाहिए कि वो कमजोरी का निशान बनने के बजाय आपकी शख्सियत और आपके बनाए हुए तख्लीकी शाहकार का सबसे लाजवाल और मजबूत हिस्सा बन जाए। मेरे वालिद एक बाउसूल किसान थे जिन्होंने मशक्कत और आजिज़ी की कदर सिखाई। उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा बीज सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता बल्कि इसमें एक 100 साला दरख्त का मुकम्मल मंसूबा छुपा होता है, और ये कि कामयाबी के लिए जल्दी नहीं, मुस्तकिल मिजाजी निगहदाश्त और अपनी जड़ों से सच्ची वाबस्तगी की ज़रूरत होती है। जब मेरी आंखों में ख्वाबों की चमक और कदमों में सफ़र का जोश आया तो 18 साल की उम्र में मैंने अपनी वालिदा के दिए हुए हाथ से बने हुए शाल और वालिद के दिए हुए भरोसे के साए में इस छोटे गांव को खैरबाद कहा और तेज़ रफ्तार, मसरूफ़ और बाज़ औक़ात जालिम नज़र आने वाले बड़े शहर की तरफ अज़्म के साथ बढ़ गई, जहां की रंगीनियों के पीछे बेपनाह चैलेंजेस, सख्त मुकाबले, बेरुखी और अजनबियत का गहरा समंदर छुपा हुआ था। शहर के भीड़ में गुम होकर मुझे शुरू में बहुत सी नाकामियों, दिल तोड़ने वाली मायूसियों और वसाइल की कमी का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे बंद हुए, कई लोगों ने मजाक आड़ा और कई मौक़ों पर मेरे हौसले टूटने लगे, लेकिन हर ठोकर ने मुझे मज़ीद पुख्ता किया। मैंने हर नाकामयाबी को अपनी महारतों को निखारने का एक नया मौका समझा, क्योंकि मेरे ज़हन ने हमेशा मेरी माँ के वो हाथ थे जो कच्चे धागे से एक शाहकार तख्लीक करते थे। साल साल की तन्हाई में की गई जुनूनी मेहनत अपनी तख्लीक के बानाई के रिवायती हुनर को असरी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइनों में ढालने के बाद मेरी मेहनत आखिरकार दुनिया के सामने एक कामयाब और पुरअसर अंदाज में सामने आई, और मैं न सिर्फ मुल्क की बल्कि बैन अल-अक़वामी फ़ैशन इंडस्ट्री की एक इंतहाई मोतबर और मशहूर शख्सियत बनकर उभरी। मेरे डिज़ाइन्स दुनिया के बड़े बड़े फ़ैशन हाउसेस की जीनत बनने लगे और मेरी शोहरत की धूम से मेरे गांव का नाम भी इज्जत के साथ लिया जाने लगा। मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह और दिल्ली सुकून का लम्हा इस वक्त आया जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरी कामयाबी का असल मकाम शहर की रोशनियों में नहीं बल्कि मेरे गांव की सादगी में है, जहां मैंने वापस आकर एक वसी जदीद सहूलियात से आरास्ता वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेंटर कायम किया। और मैंने अपने गांव और आसपास की सैकड़ों औरतों को, जिनके हाथों में हुनर की बेपनाह दौलत थी लेकिन इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं था, उन्हें जदीद बानाई, कढ़ाई और नए कारोबारी तरीकों की तरबियत दी। उनको सिर्फ हुनर ही नहीं सिखाया बल्कि उनके अंदर एक नई खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी और माशी आज़ादी का जज्बा पैदा किया ताकि वो अपने और अपने ख़ानदानों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकें। और आज जब मैं अपने गांव की खिली फिजा में अपने काम की जगह से उन कदीम और अजीम पहाड़ों को देखती हूँ तो मैं ये जानती हूँ कि हकीकी अज़मत का सफ़र वो नहीं होता जो सिर्फ आपको ज़ाती कामयाबी की चोटी पर ले जाए, बल्कि वो होता है जो आपको अपने लोगों, अपनी सकाफत और अपनी जड़ों से हमेशा मजबूती के साथ जुड़े रखे। और आज जब मैं खिले दिल से मुस्कराती हूँ तो ये मुस्कराहट सिर्फ मेरी नहीं होती बल्कि ये मेरे साथ काम करने वाली उन सैकड़ों ख्वातीन की भी होती है जो अब सिर्फ मेरा साथ नहीं देती बल्कि अपनी कहानी की खुद हीरोइन बन चुकी है। और हम सब मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि सच्ची रोशनी और खूबसूरती किसी भी दूर दराज गांव से पूरी दुनिया तक फैल सकती है। महज एक फ़र्द की सरगुज़श्त नहीं बल्कि अहद और इरादे की एक ऐसी दास्तान है जो अज़्म मुसम्मम के साथ एक बेइंतहा सफ़र पर निकली, जहां ज़िंदगी को मैंने महज एक गुज़रगा नहीं बल्कि एक वसी और पुरअसरार कैनवस समझा जिस पर मैं अपने ख्वाबों के रंग भरने वाली थी। और मेरी रूह हमेशा से ही इस बात पर यकीन रखती थी कि हकीकी मुसाफिर सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता बल्कि वो रास्ते के हर जर्रे, हर रोशनी और हर तारीकी से ताल्लुक़ कायम करता है।
मेरा नाम रना था और मेरी शुरुआत एक छोटे से पहाड़ी गांव की मिट्टी और मोहब्बत में गुंधी हुई थी, जहां का हसन कुदरत का एक बेमिसाल शाहकार था और जहां की फिजा हर सुबह देवदार के कदीमी दरख्तों की खुशबू और ताज़ा दम हवाओं से मुअत्तर रहती थी। और जब तुलू आफताब होता तो इसका मंजर ऐसा सेहर अंगेज होता कि दूर तक फैले हुए खामोश और पुरजलाल पहाड़ सोने की चादर ओढ़ लेते, और मैं इस मंजर को देखकर ही ये जान चुकी थी कि मेरे ख्वाबों की परवाज को इस छोटे से जुग्राफियाई दायरे में कैद नहीं रखा जा सकता। मेरा मकसद उन बुलंद तरीन चोटियों से भी ऊंचा था जिन्हें देखकर मेरा दिल धड़का करता था। मेरी वालिदा, जो गांव में न सिर्फ एक माहिर बानुकर वीवर की हैसियत से जानी जाती थीं, बल्कि जिनके हाथों में ताने बाने को एक फनकाराना शक्ल देने का खुदादाद हुनर था, उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल सबक दिया कि सब्र, तसलसल और नज़ाकत के साथ की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर जिंदगी का कोई धागा उलझ जाए या टूट जाए तो इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे दानिशमंदी और हौसले से इस तरह दोबारा बांधना चाहिए कि वो कमजोरी का निशान बनने के बजाय आपकी शख्सियत और आपके बनाए हुए तख्लीकी शाहकार का सबसे लाजवाल और मजबूत हिस्सा बन जाए। मेरे वालिद एक बाउसूल किसान थे जिन्होंने मशक्कत और आजिज़ी की कदर सिखाई। उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा बीज सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि इसमें 100 साला दरख्त का मुकम्मल मंसूबा छुपा होता है, और ये कि कामयाबी के लिए जल्दी नहीं, मुस्तकिल मिजाजी निगहदाश्त और अपनी जड़ों से सच्ची वाबस्तगी की ज़रूरत होती है। जब मेरी आंखों में ख्वाबों की चमक और कदमों में सफ़र का जोश आया तो 18 साल की उम्र में मैंने अपनी वालिदा के दिए हुए हाथ से बने हुए शाल और वालिद के दिए हुए भरोसे के साये में इस छोटे गांव को खैरबाद कहा और तेज़ रफ्तार, मसरूफ़ और बाज़ औक़ात ज़ालिम नज़र आने वाले बड़े शहर की तरफ अज़्म के साथ बढ़ गई, जहां की रंगीनियों के पीछे बेपनाह चैलेंजेस, सख्त मुकाबले, बेरुखी और अजनबियत का गहरा समंदर छुपा हुआ था। शहर के भीड़ में गुम होकर मुझे शुरू में बहुत सी नाकामियों, दिल तोड़ने वाली मायूसियों और वसाइल की कमी का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे बंद हुए, कई लोगों ने मजाक आड़ा और कई मौक़ों पर मेरे हौसले टूटने लगे, लेकिन हर ठोकर ने मुझे मज़ीद पुख्ता किया। मैंने हर नाकामयाबी को अपनी महारतों को निखारने का एक नया मौका समझा, क्योंकि मेरे ज़हन में हमेशा मेरी माँ के वो हाथ थे जो कच्चे धागे से एक शाहकार तख्लीक करते थे। साल साल की तन्हाई में की गई जुनूनी मेहनत अपनी तख्लीक के बानाई के रिवायती हुनर को असरी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइनों में ढालने के बाद मेरी मेहनत आखिरकार दुनिया के सामने एक कामयाब और पुरअसर अंदाज में सामने आई, और मैं न सिर्फ मुल्क की बल्कि बैन अल-अक़वामी फ़ैशन इंडस्ट्री की एक इंतहाई मोतबर और मशहूर शख्सियत बनकर उभरी। मेरे डिज़ाइन्स दुनिया के बड़े बड़े फ़ैशन हाउसेस की जीनत बनने लगे और मेरी शोहरत की धूम से मेरे गांव का नाम भी इज्जत के साथ लिया जाने लगा। मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह और दिल्ली सुकून का लम्हा इस वक्त आया जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरी कामयाबी का असल मकाम शहर की रोशनियों में नहीं, बल्कि मेरे गांव की सादगी में है, जहां मैंने वापस आकर एक वसी जदीद सहूलियात से आरास्ता वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेंटर कायम किया। और मैंने अपने गांव और आसपास की सैकड़ों औरतों को, जिनके हाथों में हुनर की बेपनाह दौलत थी लेकिन इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं था, उन्हें जदीद बानाई, कढ़ाई और नए कारोबारी तरीकों की तरबियत दी। उनको सिर्फ हुनर ही नहीं सिखाया, बल्कि उनके अंदर एक नई खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी और माशी आज़ादी का जज्बा पैदा किया, ताकि वो अपने और अपने ख़ानदानों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकें। और आज जब मैं अपने गांव की खिली फिजा में अपने काम की जगह से उन कदीम और अजीम पहाड़ों को देखती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि हकीकी अज़मत का सफ़र वो नहीं होता जो सिर्फ आपको ज़ाती कामयाबी की चोटी पर ले जाए, बल्कि वो होता है जो आपको अपने लोगों, अपनी सकाफत और अपनी जड़ों से हमेशा मजबूती के साथ जुड़े रखे। और आज जब मैं खिले दिल से मुस्कराती हूँ तो ये मुस्कराहट सिर्फ मेरी नहीं होती, बल्कि ये मेरे साथ काम करने वाली उन सैकड़ों ख्वातीन की भी होती है जो अब सिर्फ मेरा साथ नहीं देती, बल्कि अपनी कहानी की खुद हीरोइन बन चुकी है। और हम सब मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि सच्ची रोशनी और खूबसूरती किसी भी दूर दराज गांव से पूरी दुनिया तक फैल सकती है। महज एक फर्द की सरगुज़श्त नहीं, बल्कि अहद और इरादे की एक ऐसी दास्तान है जो अज़्म मुसम्मम के साथ एक बेइंतहा सफ़र पर निकली, जहां ज़िंदगी को मैंने महज एक गुज़रगा नहीं, बल्कि एक वसी और पुरअसरार कैनवस समझा जिस पर मैं अपने ख्वाबों के रंग भरने वाली थी। और मेरी रूह हमेशा से ही इस बात पर यकीन रखती थी कि हकीकी मुसाफिर सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता, बल्कि वो रास्ते के हर ज़र्रे, हर रोशनी और हर तारीकी से ताल्लुक़ कायम करता है। मेरा नाम रना था और मेरी शुरुआत एक छोटे से पहाड़ी गांव की मिट्टी और मोहब्बत में गुंधी हुई थी, जहां का हसन कुदरत का एक बेमिसाल शाहकार था और जहां की फिजा हर सुबह देवदार के कदीमी दरख्तों की खुशबू और ताज़ा दम हवाओं से मुअत्तर रहती थी। और जब तुलू आफताब होता तो इसका मंजर ऐसा सेहर अंगेज होता कि दूर तक फैले हुए
खामोश और पुरजलाल पहाड़ सोने की चादर ओढ़ लेते, और मैं इस मंजर को देखकर ही ये जान चुकी थी कि मेरे ख्वाबों की परवाज़ को इस छोटे से जुग्राफियाई दायरे में कैद नहीं रखा जा सकता। मेरा मकसद उन बुलंद तरीन चोटियों से भी ऊंचा था जिन्हें देखकर मेरा दिल धड़का करता था। मेरी वालिदा, जो गांव में न सिर्फ एक माहिर बानुकर वीवर की हैसियत से जानी जाती थीं, बल्कि जिनके हाथों में ताने बाने को एक फनकाराना शक्ल देने का खुदादाद हुनर था, उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल सबक दिया कि सब तसलसल और नज़ाकत के साथ की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर जिंदगी का कोई धागा उलझ जाए या टूट जाए तो इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे दानिशमंदी और हौसले से इस तरह दोबारा बांधना चाहिए कि वो कमजोरी का निशान बनने के बजाय आपकी शख्सियत और आपके बनाए हुए तख्लीकी शाहकार का सबसे लाजवाल और मजबूत हिस्सा बन जाए। मेरे वालिद एक बाउसूल किसान थे जिन्होंने मशक्कत और आजिज़ी की कदर सिखाई। उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा बीज सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि इसमें एक 100 साला दरख्त का मुकम्मल मंसूबा छुपा होता है, और ये कि कामयाबी के लिए जल्दी नहीं, मुस्तकिल मिजाजी निगहदाश्त और अपनी जड़ों से सच्ची वाबस्तगी की ज़रूरत होती है। जब मेरी आंखों में ख्वाबों की चमक और कदमों में सफ़र का जोश आया तो 18 साल की उम्र में मैंने अपनी वालिदा के दिए हुए हाथ से बने हुए शाल और वालिद के दिए हुए भरोसे के साये में इस छोटे गांव को खैरबाद कहा और तेज़ रफ्तार, मसरूफ़ और बाज़ औक़ात जालिम नज़र आने वाले बड़े शहर की तरफ अज़्म के साथ बढ़ गई, जहाँ की रंगीनियों के पीछे बेपनाह चैलेंजेस, सख्त मुकाबले, बेरुखी और अजनबियत का गहरा समंदर छुपा हुआ था। शहर के भीड़ में गुम होकर मुझे शुरू में बहुत सी नाकामियों, दिल तोड़ने वाली मायूसियों और वसाइल की कमी का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे बंद हुए, कई लोगों ने मजाक आड़ा और कई मौक़ों पर मेरे हौसले टूटने लगे, लेकिन हर ठोकर ने मुझे मज़ीद पुख्ता किया। मैंने हर नाकामयाबी को अपनी महारतों को निखारने का एक नया मौका समझा, क्योंकि मेरे ज़हन में हमेशा मेरी माँ के वो हाथ थे जो कच्चे धागे से एक शाहकार तख्लीक करते थे। साल साल की तन्हाई में की गई जुनूनी मेहनत अपनी तख्लीक के बानाई के रिवायती हुनर को असरी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइनों में ढालने के बाद मेरी मेहनत आखिरकार दुनिया के सामने एक कामयाब और पुरअसर अंदाज में सामने आई, और मैं न सिर्फ मुल्क की बल्कि बैन अल-अक़वामी फ़ैशन इंडस्ट्री की एक इंतहाई मोतबर और मशहूर शख्सियत बनकर उभरी। मेरे डिज़ाइन्स दुनिया के बड़े बड़े फ़ैशन हाउसेस की जीनत बनने लगे, और मेरी शोहरत की धूम से मेरे गांव का नाम भी इज्जत के साथ लिया जाने लगा। मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह और दिल्ली सुकून का लम्हा इस वक्त आया जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरी कामयाबी का असल मकाम शहर की रोशनियों में नहीं, बल्कि मेरे गांव की सादगी में है, जहां मैंने वापस आकर एक वसी जदीद सहूलियात से आरास्ता वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेंटर कायम किया। और मैंने अपने गांव और आसपास की सैकड़ों औरतों को, जिनके हाथों में हुनर की बेपनाह दौलत थी लेकिन इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं था, उन्हें जदीद बानाई, कढ़ाई और नए कारोबारी तरीकों की तरबियत दी। उनको सिर्फ हुनर ही नहीं सिखाया, बल्कि उनके अंदर एक नई खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी और माशी आज़ादी का जज्बा पैदा किया, ताकि वो अपने और अपने ख़ानदानों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकें। और आज जब मैं अपने गांव की खिली फिज़ा में अपने काम की जगह से उन कदीम और अजीम पहाड़ों को देखती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि हकीकी अज़मत का सफ़र वो नहीं होता जो सिर्फ आपको ज़ाती कामयाबी की चोटी पर ले जाए, बल्कि वो होता है जो आपको अपने लोगों, अपनी सकाफत और अपनी जड़ों से हमेशा मजबूती के साथ जुड़े रखे। और आज जब मैं खिले दिल से मुस्कराती हूँ तो ये मुस्कराहट सिर्फ मेरी नहीं होती, बल्कि ये मेरे साथ काम करने वाली उन सैकड़ों ख्वातीन की भी होती है जो अब सिर्फ मेरा साथ नहीं देती, बल्कि अपनी कहानी की खुद हीरोइन बन चुकी है। और हम सब मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि सच्ची रोशनी और खूबसूरती किसी भी दूर दराज गांव से पूरी दुनिया तक फैल सकती है। महज एक फ़र्द की सरगुज़श्त नहीं, बल्कि अहद और इरादे की एक ऐसी दास्तान है जो अज़्म मुसम्मम के साथ एक बेइंतहा सफ़र पर निकली, जहां ज़िंदगी को मैंने महज एक गुज़रगा नहीं, बल्कि एक वसी और पुरअसरार कैनवस समझा जिस पर मैं अपने ख्वाबों के रंग भरने वाली थी। और मेरी रूह हमेशा से ही इस बात पर यकीन रखती थी कि हकीकी मुसाफिर सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता, बल्कि वो रास्ते के हर ज़र्रे, हर रोशनी और हर तारीकी से ताल्लुक़ कायम करता है। मेरा नाम रना था और मेरी शुरुआत एक छोटे से पहाड़ी गांव की मिट्टी और मोहब्बत में गुंधी हुई थी, जहां का हसन कुदरत का एक बेमिसाल शाहकार था, और जहां की फिजा हर सुबह देवदार के कदीमी दरख्तों की खुंक खुशबू और ताज़ा दम हवाओं से मुअत्तर रहती थी। और जब तुलू आफ्ताब होता तो इसका मंजर ऐसा सिहर अंगेज होता कि दूर तक फैले हुए खामोश और पुरजलाल पहाड़ सोने की चादर ओढ़ लेते, और मैं इस मंजर को देखकर ही ये जान चुकी थी कि मेरे ख्वाबों की परवाज़ को इस छोटे से जुग्राफियाई दायरे में कैद नहीं रखा जा सकता। मेरा मकसद उन बुलंद तरीन चोटियों से भी ऊंचा था जिन्हें देखकर मेरा दिल धड़का करता था। मेरी वालिदा, जो गांव में न सिर्फ एक माहिर बानुकर वीवर
की हैसियत से जानी जाती थीं, बल्कि जिनके हाथों में ताने बाने को एक फनकाराना शक्ल देने का खुदादाद हुनर था। उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल सबक दिया कि सब तसलसल और नज़ाकत के साथ की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर जिंदगी का कोई धागा उलझ जाए या टूट जाए तो इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे दानिशमंदी और हौसले से इस तरह दोबारा बांधना चाहिए कि वो कमजोरी का निशान बनने के बजाय आपकी शख्सियत और आपके बनाए हुए तख्लीकी शाहकार का सबसे लाजवाल और मजबूत हिस्सा बन जाए। मेरे वालिद एक बाउसूल किसान थे जिन्होंने मशक्कत और आजिज़ी की कदर सिखाई। उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा बीज सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि इसमें एक 100 साला दरख्त का मुकम्मल मंसूबा छुपा होता है, और ये कि कामयाबी के लिए जल्दी नहीं, मुस्तकिल मिजाजी निगहदाश्त और अपनी जड़ों से सच्ची वाबस्तगी की ज़रूरत होती है। जब मेरी आंखों में ख्वाबों की चमक और कदमों में सफ़र का जोश आया तो 18 साल की उम्र में मैंने अपनी वालिदा के दिए हुए हाथ से बने हुए शाल और वालिद के दिए हुए भरोसे के साए में इस छोटे गांव को खैरबाद कहा और तेज़ रफ्तार, मसरूफ़ और बाज़ औक़ात ज़ालिम नज़र आने वाले बड़े शहर की तरफ अज़्म के साथ बढ़ गई, जहाँ की रंगीनियों के पीछे बेपनाह चैलेंजेस, सख्त मुकाबले, बेरुखी और अजनबियत का गहरा समंदर छुपा हुआ था। शहर के भीड़ में गुम होकर मुझे शुरू में बहुत सी नाकामियों, दिल तोड़ने वाली मायूसियों और वसाइल की कमी का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे बंद हुए, कई लोगों ने मजाक आड़ा और कई मौक़ों पर मेरे हौसले टूटने लगे, लेकिन हर ठोकर ने मुझे मज़ीद पुख्ता किया। मैंने हर नाकामयाबी को अपनी महारतों को निखारने का एक नया मौका समझा, क्योंकि मेरे ज़हन में हमेशा मेरी माँ के वो हाथ थे जो कच्चे धागे से एक शाहकार तख्लीक करते थे। साल साल की तन्हाई में की गई जुनूनी मेहनत अपनी तख्लीक के बानाई के रिवायती हुनर को असरी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइनों में ढालने के बाद मेरी मेहनत आखिरकार दुनिया के सामने एक कामयाब और पुरअसर अंदाज में सामने आई, और मैं न सिर्फ मुल्क की बल्कि बैन अल-अक़वामी फ़ैशन इंडस्ट्री की एक इंतहाई मोतबर और मशहूर शख्सियत बनकर उभरी। मेरे डिज़ाइन्स दुनिया के बड़े बड़े फ़ैशन हाउसेस की जीनत बनने लगे और मेरी शोहरत की धूम से मेरे गांव का नाम भी इज्जत के साथ लिया जाने लगा। मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह और दिल्ली सुकून का लम्हा इस वक्त आया जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरी कामयाबी का असल मकाम शहर की रोशनियों में नहीं, बल्कि मेरे गांव की सादगी में है, जहां मैंने वापस आकर एक वसी जदीद सहूलियात से आरास्ता वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेंटर कायम किया। और मैंने अपने गांव और आसपास की सैकड़ों औरतों को, जिनके हाथों में हुनर की बेपनाह दौलत थी लेकिन इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं था, उन्हें जदीद बानाई, कढ़ाई और नए कारोबारी तरीकों की तरबियत दी। उनको सिर्फ हुनर ही नहीं सिखाया, बल्कि उनके अंदर एक नई खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी और माशी आज़ादी का जज्बा पैदा किया, ताकि वो अपने और अपने ख़ानदानों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकें। और आज जब मैं अपने गांव की खिली फिज़ा में अपने काम की जगह से उन कदीम और अजीम पहाड़ों को देखती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि हकीकी अज़मत का सफ़र वो नहीं होता जो सिर्फ आपको ज़ाती कामयाबी की चोटी पर ले जाए, बल्कि वो होता है जो आपको अपने लोगों, अपनी सकाफत और अपनी जड़ों से हमेशा मजबूती के साथ जुड़े रखे। और आज जब मैं खिले दिल से मुस्कराती हूँ तो ये मुस्कराहट सिर्फ मेरी नहीं होती, बल्कि ये मेरे साथ काम करने वाली उन सैकड़ों ख्वातीन की भी होती है जो अब सिर्फ मेरा साथ नहीं देती, बल्कि अपनी कहानी की खुद हीरोइन बन चुकी है। और हम सब मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि सच्ची रोशनी और खूबसूरती किसी भी दूर दराज गांव से पूरी दुनिया तक फैल सकती है। महज एक फर्द की सरगुज़श्त नहीं, बल्कि अहद और इरादे की एक ऐसी दास्तान है जो अज़्म मुसम्मम के साथ एक बेइंतहा सफ़र पर निकली, जहां ज़िंदगी को मैंने महज एक गुज़रगा नहीं, बल्कि एक वसी और पुरअसरार कैनवस समझा जिस पर मैं अपने ख्वाबों के रंग भरने वाली थी। और मेरी रूह हमेशा से ही इस बात पर यकीन रखती थी कि हकीकी मुसाफिर सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता, बल्कि वो रास्ते के हर ज़र्रे, हर रोशनी और हर तारीकी से ताल्लुक़ कायम करता है। मेरा नाम रना था और मेरी शुरुआत एक छोटे से पहाड़ी गांव की मिट्टी और मोहब्बत में गुंधी हुई थी, जहां का हसन कुदरत का एक बेमिसाल शाहकार था, और जहां की फिजा हर सुबह देवदार के कदीमी दरख्तों की खुंग खुशबू और ताज़ा दम हवाओं से मुअत्तर रहती थी। और जब तुलू आफ्ताब होता तो इसका मंजर ऐसा सिहर अंगेज होता कि दूर तक फैले हुए खामोश और पुरजलाल पहाड़ सोने की चादर ओढ़ लेते। और मैं इस मंजर को देखकर ही ये जान चुकी थी कि मेरे ख्वाबों की परवाज़ को इस छोटे से जुग़राफियाई दायरे में कैद नहीं रखा जा सकता। मेरा मकसद उन बुलंद तरीन चोटियों से भी ऊंचा था जिन्हें देखकर मेरा दिल धड़का करता था। मेरी वालिदा, जो गांव में न सिर्फ एक माहिर बानुकर वीवर की हैसियत से जानी जाती थीं, बल्कि जिनके हाथों में ताने बाने को एक फनकाराना शक्ल देने का खुदादाद हुनर था, उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल सबक दिया कि सब तसलसल और नज़ाकत के साथ की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर जिंदगी का कोई धागा उलझ जाए या टूट जाए तो इसे फेंकना नहीं चाहिए,
बल्कि इसे दानिशमंदी और हौसले से इस तरह दोबारा बानना चाहिए कि वो कमजोरी का निशान बनने के बजाय आपकी शख्सियत और आपके बनाए हुए तख्लीकी शाहकार का सबसे लाजवाल और मजबूत हिस्सा बन जाए। मेरे वालिद एक बाउसूल किसान थे जिन्होंने मशक्कत और आजिज़ी की कदर सिखाई। उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा बीज सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि इसमें एक 100 साला दरख्त का मुकम्मल मंसूबा छुपा होता है, और ये कि कामयाबी के लिए जल्दी नहीं, मुस्तकिल मिजाजी निगहदाश्त और अपनी जड़ों से सच्ची वाबस्तगी की ज़रूरत होती है। जब मेरी आंखों में ख्वाबों की चमक और कदमों में सफ़र का जोश आया तो 18 साल की उम्र में मैंने अपनी वालिदा के दिए हुए हाथ से बने हुए शाल और वालिद के दिए हुए भरोसे के साए में इस छोटे गांव को खैरबाद कहा और तेज़ रफ्तार, मसरूफ़ और बाज़ औक़ात ज़ालिम नज़र आने वाले बड़े शहर की तरफ अज़्म के साथ बढ़ गई, जहाँ की रंगीनियों के पीछे बेपनाह चैलेंजेस, सख्त मुकाबले, बेरुखी और अजनबियत का गहरा समंदर छुपा हुआ था। शहर के भीड़ में गुम होकर मुझे शुरू में बहुत सी नाकामियों, दिल तोड़ने वाली मायूसियों और वसाइल की कमी का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे बंद हुए, कई लोगों ने मजाक आड़ा और कई मौक़ों पर मेरे हौसले टूटने लगे, लेकिन हर ठोकर ने मुझे मज़ीद पुख्ता किया। मैंने हर नाकामयाबी को अपनी महारतों को निखारने का एक नया मौका समझा, क्योंकि मेरे ज़हन में हमेशा मेरी माँ के वो हाथ थे जो कच्चे धागे से एक शाहकार तख्लीक करते थे। साल साल की तन्हाई में की गई जुनूनी मेहनत अपनी तख्लीक के बानाई के रिवायती हुनर को असरी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइनों में ढालने के बाद मेरी मेहनत आखिरकार दुनिया के सामने एक कामयाब और पुरअसर अंदाज में सामने आई, और मैं न सिर्फ मुक्की बल्कि बैन अल-अक़वामी फ़ैशन इंडस्ट्री की एक इंतहाई मोतबर और मशहूर शख्सियत बनकर उभरी। मेरे डिज़ाइन्स दुनिया के बड़े बड़े फ़ैशन हाउसेस की जीनत बनने लगे और मेरी शोहरत की धूम से मेरे गांव का नाम भी इज्जत के साथ लिया जाने लगा। मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह और दिल्ली सुकून का लम्हा इस वक्त आया जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरी कामयाबी का असल मकाम शहर की रोशनियों में नहीं बल्कि मेरे गांव की सादगी में है, जहां मैंने वापस आकर एक वसी जदीद सहूलियात से आरास्ता वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेंटर कायम किया, और मैंने अपने गांव और आसपास की सैकड़ों औरतों को, जिनके हाथों में हुनर की बेपनाह दौलत थी लेकिन इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं था, उन्हें जदीद बानाई, कढ़ाई और नए कारोबारी तरीकों की तरबियत दी। उनको सिर्फ हुनर ही नहीं सिखाया बल्कि उनके अंदर एक नई खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी और माशी आज़ादी का जज्बा पैदा किया, ताकि वो अपने और अपने ख़ानदानों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकें। और आज जब मैं अपने गांव की खिली फिज़ा में अपने काम की जगह से उन कदीम और अजीम पहाड़ों को देखती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि हकीकी अज़मत का सफ़र वो नहीं होता जो सिर्फ आपको ज़ाती कामयाबी की चोटी पर ले जाए, बल्कि वो होता है जो आपको अपने लोगों, अपनी सकाफत और अपनी जड़ों से हमेशा मजबूती के साथ जुड़े रखे। और आज जब मैं खिले दिल से मुस्कराती हूँ तो ये मुस्कराहट सिर्फ मेरी नहीं होती, बल्कि ये मेरे साथ काम करने वाली उन सैकड़ों ख्वातीन की भी होती है जो अब सिर्फ मेरा साथ नहीं देती बल्कि अपनी कहानी की खुद हीरोइन बन चुकी है। और हम सब मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि सच्ची रोशनी और खूबसूरती किसी भी दूर दराज गांव से पूरी दुनिया तक फैल सकती है।